अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आरजे आइवरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरोफियत से होंगे और आप अपना ब्रीडिंग सीज़न भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम वीडियो के टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज जिस इशू पर हमने बात करनी है वो फीमेल्स के अंदर एग बाइंडिंग का इशू है। ये इशू न्यू फैंसियर हो या ओल्ड फैंसियर हो, उनको ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीज़न फेस करना पड़ जाता है, लेकिन जो ओल्ड फैंसियर होते हैं चूँकि उनको इसका तरीकाकार पता होता है तो वो इस इशू को हल कर लेते हैं, और जो न्यू फैंसियर होते हैं उनको डिफ़िकल्टी फेस होती है कि हम इस मसले को हल किस तरह करें, क्योंकि बाज़ाहिर ये इशू नज़र नहीं आता। तो बाज़ औक़ात तो न्यू फैंसियर्स को पता ही नहीं होता कि उनकी फ़ीमेल एक्सपायर क्यों हो गई है, उसके साथ क्या मसला था। तो आज की इस वीडियो में हम एग बाइंडिंग जो है उसकी वजूहात और देन उसका जो सल्यूशन है उस पर हम बात करेंगे। तो एग बाइंडिंग हम उसको कहते हैं कि जब फीमेल एग अपना ले नहीं कर पाती। तो अब हम इसकी वजूहात को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस इशू की सबसे मेन रीज़न जो है वो बैलेंस्ड डाइट का ना होना है। तो जब आप अपनी सॉफ्ट फूड के ऊपर मुख्तलिफ सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, उनमें कैल्शियम भी होता है, वाइटामिन भी होते हैं, तो आप उनको उनकी रिक्वायर्ड जो है अमाउंट उसके हिसाब से नहीं अपने बर्ड्स को वो सर्व करते, तो उस वजह से ये इश्यूज़ आ सकते हैं। दूसरी एक रीज़न ये भी होती है कि जो आपका ब्रीडिंग केज है वो आइडियल साइज़ में होना चाहिए। रीज़न ये भी होती है कि अगर आपका जो ब्रीडिंग केज है जिसमें आप अपना बर्ड ब्रीड करवाना चाहते हैं वो ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, तो उसमें उस फीमेल को फ्लाई नहीं प्रॉपरली मिल पाती, तो ये भी रीज़न बनता है एग बाइंडिंग की। तो अगर हम इन तमाम चीज़ों को पहले ही हल कर लें तो हमें इस इशू को फेस करना ही नहीं पड़ेगा। एक तो इसका सलूशन ये मैंने आपको बता दिया कि आपकी जो डाइट है उसमें आपने वाइटामिन एंड कैल्शियम जो हैं वो अपने बर्ड्स को उनकी ज़रूरत के मुताबिक डालने हैं। और दूसरा इसका एक और हल है कि मिसाल के तौर पे कि अगर आपके पास किसी फ़ीमेल के साथ ऐसा मसला पेश आ गया है कि एग बाइंडिंग हो गई है, तो इसकी डायग्नोज आपने इस तरह करना है उसको कि अगर तो फ़ीमेल क्रॉस हो रही है, उसके बावजूद एक वीक तक अंडा नहीं आया आपके बॉक्स में, तो ये एक अलार्मिंग साइन है। इस वीडियो में आपको एक बर्ड पकड़ के प्रॉपर्ली तरीका भी वो सिखाऊंगा ताकि जो न्यू फैंसियर हैं उनको पता हो, क्योंकि इसमें काफ़ी एहतियात करनी पड़ती है। तो अब इसके लिए आपको कोई परेशानी की बात नहीं, सिर्फ आपने कोई भी ऑयल यूज़ कर लेना है। मसलन आप ऑलिव ऑयल लगा लें, उसके चंद ड्रॉप आपने बर्ड की वेंट पे लगाने हैं। उसके बाद मैं आपको नज़दीक से ये इसका बताता हूँ कि किस तरह से हमने बर्ड को उसकी एग बाइंडिंग का इशू को हमने हल करना है। तो अब ये बर्ड की वेंट है इस साइड पे। तो सबसे पहले तो हमने उस एग की पोजीशनिंग करनी है ठीक। हमने एग की जो नोक वाला हिस्सा होता है वो हमने बर्ड की वेंट वाली साइड पे करना है ताकि इजीली जो वो एग है वो बाहर की तरफ आ सके। तो ऑलिव ऑयल के हमने कुछ ड्रॉप डाल लेने हैं बर्ड की वेंट वाली जगह पे। उसके बाद हमने ये ऊपर वाली साइड से ऐसे हल्की हल्की तरह पुश करना है उसकी वेंट वाली तरफ को, और उससे पहले आपने एग की पोजीशनिंग सेट कर लेनी है। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और आपने इसमें जल्दबाजी नहीं करनी। अगर फीमेल के अंदर ही वो अंडा ब्रेक हो गया तो बहुत ही नुकसानदेह ये बात है, हो सकता है कि वो आपकी जो फीमेल है वो एक्सपायर भी हो जाए। तो आपने बड़ा जेंटली यहाँ से इसको इसकी वेंट वाली तरफ को उस एग को इस तरह से पुश करना है, और 1-2 मिनट में ही आप उस एग को बाहर निकाल सकते हैं। जब एग आपने उसका बाहर निकाल लिया तो उसके बाद नेक्स्ट आपने फिर 1 या 2 जो ड्रॉप्स हैं वो उस ऑयल के बर्ड की वेंट पे लगा देने हैं, और उसके बाद उस बर्ड को आपने केज में छोड़ देना है। तो जब आपने ये प्रोसेस सारा कर लिया तो उसके बाद आपने जब बर्ड को केज में छोड़ देना तो वो 2-3 मिनट में ही रिलैक्स हो जाएगा। इस तरह से आपने एग बाइंडिंग के इशू को हल करना है। बेहतर तो है कि आप वो पहली वाली बात पर अमल करते हुए इसके जो कैल्शियम एंड वाइटामिन एंड डाइट वगैरह है उसको ही आप बेहतर रखें ताकि आपको ये इशू फेस ना करना पड़े। और अगर ये आपको इशू आ गया तो फिर इस तरह से आपने इसका हल करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नेक्स्ट किसी नए टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी।